इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए केवट जी को, सानुराग पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद, कितना अति अति उमंग, अति अनुराग, अति पहले है तीनों में लग गया, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। क्या आनंद उमंग में भरकर सप्रेम पांव पखारने लगा। चरण सरोज पखार, कितने जन्मों के पुण्यों का फल केवट जी को मिला। भक्तराज को कितने जन्मों का फल मिला कि जगदीश के पांव पखारने का अवसर प्राप्त। हम में से जो जितना निकट है भजन के, भगवान के, पूजन के, यजन के, उसको उतनी अधिक अनुभूति होती है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। सौभाग्य की अनुभूति सबको प्राप्त नहीं होती है, वो बहुत कठिन है। जो जितना भजन के निकट है उसका उतना रस है। जो दूर बैठा है वो क्या जाने है? जिसका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो उसकी अनुभूतियां हैं, उसका रस है, उसका आनंद है और वो मानता है। मेरे से बड़ा कौन सौभाग्यशाली है? हमको ये सुअवसर भगवान ने प्रदान कर दिया, भगवान ने दिया। हा हा हा, धन्य है। मेरा एक बच्चा है, बहुत छोटा सा है, पेंशनर है। अभी जो अयोध्या में प्रोजेक्ट बन रहा है रामार्चा, वो लंबा प्रोजेक्ट है। तो टेलीविजन में सूचना हुई, उसने अकाउंट में डाल दिया। मुझे जब बताया गया तो मैंने कहा उसको कि तुमने ऐसा क्यों किया? बड़ी अच्छी बात बोला मेरे गुरुदेव ने संकल्प लिया तो मेरे पास जो था मैंने सब समर्पित कर दिया। अरे मैंने कहा तू 20,000 रुपये पेंशन पाता है, घर परिवार है, वो भाई जी शोभाराम पूरे ही। परसों उसका फोन आया तो मैंने कहा तेरे को विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। वो अखंड पारायण पिछले 15 साल से कर रहा है अपने घर में। घर का नाम रखा है राम खड़ाऊ। वो खड़ाऊ लगा रखा है ठाकुर जी का, और राम खड़ाऊ निवास वो घर का नाम है। और वो ड्यूटी में था तब से ही निरंतर उसकी साधना चलती है, कोई निर्लिप्तता रहती है, कृपा हो रही है। जब वर्तमान महामहिम जी राष्ट्रपति बने तो उसका टेलीफोन आया, गुरु महाराज मैं राष्ट्रपति बन गया। मैंने कहा तू कहाँ राष्ट्रपति बन गया? बोले जो वो हैं वही हम भी हैं, वो भी कोविद हम भी कोविद। ले ये क्या भाई? तो मैंने कहा बेटा अरे वो हैं तुम हो। बोला नहीं गुरु महाराज आपकी कृपा है। देखिए ना, भगवान के भक्त वो भी है, हम भी भक्त हैं। यदि उनके भक्त होने में हमको प्रसन्न होता है तो आपका कहना है कि प्रसन्नता कहीं से मिले उसको ले लो। मैं भी थोड़ी देर प्रसन्न हो रहा हूं, वो भी है तो मैं भी हूं। उसकी निष्कलुषता, निष्कपटता देखकर मुझे केवट जी की याद आ जाती है। आप जानेंगे जो भगत होता है ना, उसके साथ जब कोई भजन की घटना घटती है तो उसकी प्रसन्नता अव्याख्य है, आप अक्षरबद्ध नहीं कर सकते। उसकी मति की गति है साहब, क्या कहना है। केवट अति आनंद, अति उमगी, अति अनुराग, चरण सरोज
पखारन ला बरस सुमन सुर सकल सिहाई एहि सम पुण्य देवता कहते हैं इस जीव के समान कोई पुण्यशाली नहीं। धीरे धीरे पुण्य बढ़ता है मित्रों माताओं, तब हमारा चित्त सरकार में रमता है, यूं नहीं रमता है। ये बहुत पुण्यशाली है। पुण्य अर्जन के लिए कुल नहीं, जाति नहीं, वर्ण नहीं, विद्या नहीं, अध्ययन नहीं, राज नहीं, पाठ नहीं, ऐश्वर्य नहीं, जीवन। पुण्य जीवन से बढ़ता है, जीने से बढ़ता है। सहज भागवत जीवन होगा, हमारा पुण्य दिन रात बढ़ेगा। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो। पद पकार के भगवान का जलपान किया, स्वयं परिवार को पिलाया, पितरों को तिलांजलि दिया सरकार की साक्षी में, तब ठाकुर को पार ले गया। उस पार गए। उतरी ठाढ़ भय सुरसैर रेता सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु देना पियहि की सिय जान निहारी मन मुदरे मन मुदित कहे वो कृपाल ले उतराई केवट चरण गहे बहुत काल में कीन्ही मजूरी आजो दीन विधि बलि बलि भूमि अब कछु नाथ न चाहिए साधु में सिर प्रसादु में सिर उतरी 8 पंक्तियां 3 घंटा, अद्भुत है।
क्या बात है। पार ले गए गंगा जी के, उतरी ठाड़ भय। कौन? मां। राम जी मेरे प्रभु, निषाद राज को लक्ष्मण जी महाराज, केवट जी ने उतर कर दंडवत किया। भगवान को संकोच हुआ, इसको कुछ दिया नहीं, था ही नहीं कुछ। मां ने प्रेम मुद्रिका उतार कर आगे बढ़ा दिया। भगवान ले ही उतरा केवट चरण कहे अकुला। व्याकुल हो गए केवट। जानते क्यों? जो आदमी पैसा कमाता है ना, तो उसके दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि पैसा से सब हो जाएगा। उसके दिमाग से बात निकलती तब है कि पैसे से कुछ नहीं हो सकता। जब अस्पताल में वो भर्ती हो, रुपए का ब्रीफकेस, सूटकेस, सारा केस भरा हो और लेकिन कोई बचा न पावे। पैसा केवल जगत के व्यवहार में काम आ सकता है और इसका कोई उपयोग नहीं। नींद न आवे तो रुपया बांध लो, 2000 की गड्डी, तो नींद आवेगी क्या? आएगी? नहीं आएगी। भूख लगी हो, 2-2 हजार की 2 गड्डी, 2 नहीं 1, 2 पर प्रतिबंध है। 2000 × 100, इससे अधिक लेके नहीं चल सकते आप, कुल 2 लेके चल सकते हैं। भूख लगी हो, रात का 12 बज गया हो, तो रुपए की गड्डी मुंह में ले जाएंगे तो भूख मिटेगी क्या? नो। ये हमारा अनुभव है। रुपया बांधे से भूख नहीं जावे। सिर में दर्द हो जावे तो एस्प्रिन की टिकिया खाने से दर्द जावेगा, रुपया बांधने से दर्द जाने वाला। बिस्तर न हो, नींद न हो, कुछ नहीं ला सकता है। भूख न हो तो भोजन भी नहीं करा सकता है, स्वास्थ्य भी नहीं ठीक करा सकता है। भगवान चाहे तभी स्वस्थ भी रह सकता है। संसार के व्यवहार व्यापार को छोड़ दीजिए तो इसका कोई उपयोग नहीं। रही बात देने की, जो लेने वाले हों तभी देने का भी आनंद है। यदि आप देना चाहते हो, कोई लेना नहीं चाहता है, तो आपका देना न देने जैसा अपमानित योग्य है। उदाहरण, कुंभ मेले में हर पंडाल के बाहर लोग पूरी सब्जी बनाकर खीर के साथ और हल्ला मचावत हैं, पंगत के हरिहर पधारो संत भगवान। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। दिन भर चिल्लाते हैं, कोई नहीं आता। अंत में रखना पड़ता है, गौशाले जाता है, गौ माताएं भी देखती हैं और कोई नहीं। मित्रों, लेने वाला हो तभी देने वाले की मर्यादा है। ले ही नहीं रहे हैं तो क्या दोगे आप? दो, किसको दोगे आप? घर में बच्चे हो ना तो खूब खिलौना खरीद के लाया करो, क्योंकि खिलौना ही बच्चों का भगवान है। कई लोग तो इतने, लाला माफ करना, इतने खूसट होते हैं, खुद तो लाएंगे नहीं, बच्चे यदि खिलौना ले लिए, पैसे की बर्बादी है। क्यों? अपने बचपन में खिलौना कभी आंखों नहीं देखा, तो बच्चों का भी नहीं देख जाता है। जो खेला नहीं है वो खेल भी नहीं देख पाता। बात बड़ी कड़वी है, रात को आवाज करेगी। बच्चों का खेल ही भगवान है। वृद्धावस्था की कुशल क्षेम ही परमात्मा है। समाचार लो, समाचार दो, कहां गए थे, क्या लाए हो झोले में, दिखाओ, बस। वृद्धावस्था प्रसन्न है, हमको दिखा के ही काम करता है। ये औषधि है बच्चों का खेल, वृद्धावस्था का मेल मिलाप, समाचार, कुशल क्षेम। केवट क्या लेला क्या देला।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।